सुनाएंगे एक अनसुलझी कहानी बेलापुर गांव के नीम के पेड़ की। कहानी का आरंभ गांव बेलापुर की सीमा पर एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे वह पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं था, वह एक आत्मा का वास था। गांव वालों को नीम के नीचे बैठने से मना किया जाता था, खासकर सूरज ढलने के बाद। कहा जाता था कि अगर कोई उस पेड़ के नीचे रात में बैठ जाए तो अगली सुबह उसकी आंखें हमेशा के लिए सूनी हो जाती थी, जैसे उसकी रूह वहीं किसी और के साथ बंध चुकी है। विजय की चुनौती। गांव का पढ़ा लिखा लड़का जो शहर से लौटा था इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसने दोस्तों के सामने हंसते हुए कहा, मैं आज रात उसी नीम के पेड़ के नीचे सोऊंगा। अगर कुछ हुआ तो मान लूंगा कि आत्मा वात्मा सच होती है। गांव के बुजुर्ग रघुवीर बाबा ने उसे रोका, बेटा वह पेड़ नहीं, वह एक अधूरी आत्मा का इंतजार है, वहां मत जाना। पर विजय नहीं मर रहस्य। रात के 12 बजे वह पेड़ के नीचे चटाई बिछाकर लेट गया। चांदनी फीकी थी, हवा एकदम ठंडी, पेड़ की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कोई और उसमें से झांक रहा हो। अचानक उसे नींद आने लगी और वह एक सपने में चला गया। सपने में एक औरत सफेद साड़ी में उलझे बालों के साथ पेड़ से लटक रही थी। उसने विजय की तरफ देखा और कहा, मेरे बच्चे को खोज दो, मैं यहाँ 80 सालों से बंदी हूँ। विजय चीखा, तुम कौन हो? उसने जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर बढ़ती गई। सुबह का सामना। अगली सुबह गांव वाले उसे पेड़ के नीचे बेसुध पाए। उसकी आंखें खुली थीं पर वो कुछ भी नहीं देख रहा था। जब लोग उसे उठाकर घर लाए, उसने धीमे स्वर में सिर्फ यही कहा, वो यही है, नीम में, हर रात किसी को ढूंढती है। रहस्य का खुलासा बाद में गांव के पुराने दस्तावेजों में पता चला कि 1940 में वहां एक औरत गौरी अपने बेटे को खोने के बाद पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। उसका बेटा कभी नहीं मिला और तब से हर रात वह आत्मा पेड़ से उतरती है अपने खोए बच्चे की तलाश में। आज का डर आज भी। बेलापुर गांव में शाम ढलते ही लोग नीम के पेड़ से दूर हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं अगर आपने उसकी आंखों में देख लिया तो आपकी आंखें उसकी बन जाएंगी। इस रहस्यमयी कहानी का अंत यहीं होता है। क्या आप भी बेलापुर के नीम के पेड़ के पास जाने की हिम्मत करेंगे?